एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर अनअकैडमी। आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप चैनल पर बना रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं द्वारा वायु ऊपर की ओर उठ सकती है? ए. श्वसनीय धाराएं, 2. धरातल पवनों का अभिसरण, 3. भंवर धाराएं। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती हैं? फर्स्ट केन, सेकंड चंबल, थर्ड महानंदा। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 2, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 3, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है इसका राइट आंसर? बी. केवल 1 और 2, यानी महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्या है थर्ड? यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करना बंद कर दे परंतु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना जारी रखे तो क्या होगा? फर्स्ट, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर स्थायी रूप से दिन या रात का समय होगा। सेकंड, उत्तर ध्रुवीय ज्योति की परिघटना घटित नहीं होगी। थर्ड, ब्रह्मांडीय किरणों से सुरक्षा में कमी होगी। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 3, डी. केवल 2 और 3। क्या है इसका राइट आंसर? डी. केवल 2 और 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पश्चिमी तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। सेकंड, अपनी संकीर्णता के कारण ये पट्टन विकास हेतु अनुपयुक्त हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 ना ही 2। क्या है इसका राइट आंसर? ए, यानी केवल 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस युग्म के द्वीपों को 8 डिग्री चैनल एक दूसरे से पृथक करता है? ए. अंडमान और निकोबार, बी. निकोबार और सुमात्रा, सी. मालदीव और मिनिकॉय, डी. सुमात्रा और जावा। क्या है इसका राइट आंसर? सी. मालदीव और मिनिकॉय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए. दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम कोंकण तट पर होता है तथा इसके पश्चात वह उत्तर की ओर बढ़ता है। सेकंड, कोरोमंडल तट को सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्राप्त होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 ना ही 2। केवल 2। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम दक्षिण सिरे मालाबार तट पर पहुंचता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी वायु प्रदूषण का कारण बन सकती है? ए. पवन अपरदन, सेकंड वनाग्नि, थर्ड ज्वालामुखी विस्फोट। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1, 2 और 3, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 2 और 3,
डी केवल 1 और 3। क्या है इसका राइट आंसर? ए 1, 2 और 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। दामोदर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, दामोदर नदी भ्रंश गति से होकर प्रभावित होती है। सेकंड, ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। थर्ड, बरकार नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। क्या है इसका राइट आंसर? डी 1, 2 और 3। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार पर प्रभावित होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य के मध्य आने पर सूर्य ग्रहण घटित होता है। सेकंड, सूर्य ग्रहण के घटित होने की आवृत्ति चंद्र ग्रहण के घटित होने की आवृत्ति की तुलना में अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्या है इसका राइट आंसर? डी ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य हो तो सूर्य ग्रहण घटित होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं भूकंप को प्रेरित कर सकती हैं? फर्स्ट, किसी बंश तल के सहारे चट्टानों का फिसलना। सेकंड, बड़े जलाशय। थर्ड, सुनामी। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है बी केवल 1 और 2, क्योंकि सुनामी महासागरीय जल के नीचे होने वाले कंपन के द्वारा आती है, इसलिए ये भूकंप का प्रभाव है ना कि कारण। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, टेली ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।